नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सन 2018 में स्थानों के परिवर्तित नामों की। चूँकि इस साल बहुत सारे नामों में परिवर्तन हुआ है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की ये प्रशासनिक राजधानी है जिसे नया रायपुर या रायपुरा कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 16 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। उसके बाद में बहुत सारे स्थानों में परिवर्तन किया गया, उनके नाम पर नाम रखा गया। इसके बाद में दूसरा नाम है पश्चिम बंगाल राज्य का। पश्चिम बंगाल राज्य का अब नया नाम हो जाएगा बांग्ला। इसके लिए वहाँ की विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया है और केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। बांग्ला करने के पीछे उद्देश्य ये था कि पश्चिम बंगाल का नाम अल्फ़ाबेटिकली सबसे नीचे आता था। अब बांग्ला हो जाने से ये नाम सबसे ऊपर आएगा, यानी दूसरे स्थान पर आएगा। ये आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ में लिखा है पश्चिम बंगाल को अब बांग्ला नाम से जाना जाएगा। विधानसभा में प्रस्ताव पारित। और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी नीचे लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपने राज्य के नाम बदलने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब पश्चिम बंगाल को बांग्ला कहा जाएगा, बंगाल कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपने राज्य के नाम बदलने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। पश्चिम बंगाल को बंगाल कहा जाएगा। इसका बंगाली भाषा का नाम बांग्ला होगा। हिंदी में बंगाल और बंगाली में बांग्ला कहा जाएगा। अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि नाम बदलने के पीछे दिलचस्प किस्सा। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा बताया जाता है। आपको पता है कि राज्य का नाम अंग्रेजी और हिंदी वर्णमाला के हिसाब से बहुत पीछे आता है। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में प्रांत का नंबर बहुत पीछे आता है या कई बार आखिरी में आने वाले जनप्रतिनिधियों की बात को अनसुना कर दिया जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए युद्ध स्तर पर राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया चलाई गई। तो अब ये फाइल केंद्र सरकार के पास है और उम्मीद है केंद्र सरकार से बहुत जल्दी ये पारित हो जाएगा और पश्चिम बंगाल को बांग्ला कहा जाएगा। इसके बाद में जो तीसरा स्थान है इकाना स्टेडियम लखनऊ। अब इस स्टेडियम का जो नाम है वो हो गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जहाँ पर अभी हाल ही में एक क्रिकेट मैच भी हुआ था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इकाना स्टेडियम लखनऊ का है। और इसमें जो लिखा है कि 6 नवंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। ये शिलापट भी देख सकते हैं आप, जो नाम बदला गया है। और लखनऊ में जो 24 सालों बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हुआ था वो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुआ था, इसी इकाना स्टेडियम में। इसके बाद में जो अगला नाम है वो अहमदाबाद का भी ये प्रस्तावित नाम है। ये भी नाम बदला नहीं गया है। इसके बारे में कार्रवाई चल रही है और इसका जो नाम होगा वो कर्णावती होगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किए जाने के कुछ घंटे बाद ही गुजरात सरकार ने ऐलान किया कि यदि लोगों का समर्थन मिला और कोई कानूनी बाधा नहीं आई तो अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने को तैयार है। राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि अहमदाबाद के लोग कर्णावती नाम पसंद करते हैं। वास्तव में एक चालुक्य शासक थे राजा कर्ण, उनके नाम पर इस स्थान का नाम कर्णावती रखने की कोशिश हो रही है। इसी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, उसका भी प्रस्तावित नाम शिमला है, श्यामला किया जा रहा है। ये भी विभिन्न इंटरव्यू, साक्षात्कार इत्यादि में पूछा जा सकता है कि शिमला का प्रस्तावित नाम क्या हो सकता है। ये देखिए, ये हिंदुस्तान न्यूज़ है, हिंदुस्तान समाचार पत्र है। उसमें लिखा हुआ है कि इलाहाबाद के बाद शिमला का नाम बदलने की सोच रही सरकार और अब हो जाएगा श्यामला। और इसके बाद में एक रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश का, काफ़ी चर्चा में रहा। जैसे योगी सरकार बनी वैसे सबसे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया और अब इस रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ये भी हाल ही की बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसको लाइक करें और जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद में बहुत सारी योजनाओं, स्थानों का नाम बदला गया और उनके नाम पर रखा गया। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, जालौन होते हुए ये लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और इस एक्सप्रेसवे का जो नाम है वो अब अटल पथ हो गया है। ये आप देख सकते हैं समाचार पत्रों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में लिखा हुआ है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ रखने का फैसला किया। राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 289 किलोमीटर लंबा 4 लेन का राजमार्ग होगा और यह एक्सप्रेसवे झांसी से शुरू होकर चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, औरैया, जालौन तक जाएगा। इसके बाद में यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों अब अटल पथ के बाद में अटल चौक, लखनऊ का जो मशहूर चौराहा था हजरतगंज चौराहे को अब योगी सरकार ने अटल चौक कर दिया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिए, नोट कर लीजिए। हालांकि ये इतना पॉपुलर चौराहा है कि आपको याद ही हो गया होगा। और 6 नवंबर को दीपावली के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैज़ाबाद मंडल और ज़िले का नाम बदल करके अयोध्या मंडल और अयोध्या ज़िला कर दिया। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि फैज़ाबाद मंडल में एक स्थान है अयोध्या, जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था और उसी के नाम पर अब फैज़ाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रख दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों है कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह का जो नाम है पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह पश्चिम तट पर एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। ये गुजरात राज्य में आता है। इसमें बहुत सारा आयात और निर्यात होता है। तो दोस्तों कुछ बातें जान लीजिए कांडला बंदरगाह के बारे में भी कि भारत में जो सबसे बड़े 12 बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों में से एक कांडला बंदरगाह भी है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है और पश्चिमी तट पर ये स्थित है। 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किए जाने की मंजूरी दी गई और अब यह बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में अगला नाम है हरियाणा के गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने तुरंत इसका नाम सरकार में आते ही बदल दिया था और अब इसे गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला जो स्थान है वो है गोरखपुर एयरपोर्ट का। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर योगी सरकार ने महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं और जो उस मंदिर के पहले महायोगी थे गोरखनाथ जी, उन्हीं के नाम पर गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कर दिया गया है। दोस्तों उसके बाद में है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून, इसका भी नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं ये नवभारत टाइम्स है और इसमें लिखा हुआ है कि देहरादून हवाई अड्डे का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को देहरादून हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसले पर मुहर लगाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके वाजपेयी के नाम पर करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। तो दोस्तों जो ये बहुत ही मशहूर हवाई अड्डा था देहरादून का, अब इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।